दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म बिजनौर। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने 3 टाइम मिल्किंग शुरू किया है इस सर्दी में। पहले हमने कभी 3 टाइम मिल्किंग शुरू नहीं किया था, तो हमें भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था 3 टाइम का। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि 3 टाइम मिल्किंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आप अपनी गाय को चेक कीजिए, गाय आपकी कितने लीटर की है। अगर आपके पास 20 से 22 लीटर वाली गाय हैं और अच्छी क्वालिटी की एचएफ गाय हैं और जो भी आप कंसंट्रेट दे रहे हैं या जो साइलेज जो भी आप जिस जिस भी आप डाइट पे आपने गाय रख रखी हैं, उसी उसी डाइट पे इनको मेंटेन करना है। और काम क्या करना है, आपको 3 टाइम मिल्किंग करनी है। 3 टाइम अगर मिल्किंग आप करते हैं, अगर 22 लीटर भी गाय आपकी दूध दे रही है तो वो 27-28 लीटर 30 लीटर तक जा सकती है। आपको उसकी कैपेसिटी भी पता चल जाएगी। तो आपको सिर्फ करना क्या है, उसको 1 केजी फीड आप और बढ़ा दें। थोड़े मिनरल्स वगैरह थोड़े थोड़े आप बढ़ा सकते हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खुद जज कर लेना कि गाय हमारी कहाँ तक जो है वो सेट चल रही है। मतलब उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है उसके रूमन के साथ, लेकिन वो अपने आप ही इनटेक तो अपने आप ही बढ़ा देगी आपके साइलेज का जो है। आपको थोड़ा साइलेज उसमें एक्स्ट्रा 4-5 केजी साइलेज पर काऊ के हिसाब से आपको उसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो सेम डाइट पे आपका दूध 5 से 7 लीटर तक आपका एक गाय के ऊपर बढ़ जाएगा। मेरे को इसलिए ज़रूरत पड़ी वीडियो बनाने की, परसों तरसों मुझे मुजफ्फरनगर से एक फ़ोन आया था। एक भाई ने बोला कि भैया मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने आपकी 3 टाइम मिल्किंग वाली जो लाइव वीडियो थी वो देखी। तो हमने भी कह रहे कि हम पहले नहीं करते थे, हमने प्रैक्टिकल किया। और हमने जब हमारी गाय रेगुलर 22 लीटर दूध करती थी, तो उन्होंने जब उसको 3 टाइम पे लेके गए तो 4-5 दिन में गाय 30 लीटर पे पहुंच गई। तो अब उनको भी पता नहीं था हमारी गाय की कैपेसिटी कितनी है। तो हमारी गाय जो 28 लीटर पे चलती थी लास्ट ईयर भी, वो अभी 37 पे चल रही है। तो 28 और 37 में 9 लीटर का फ़र्क है। अगर न्यूट्रिशन और अच्छा हो जाए, जैसे हमारे दाने क्रश नहीं है साइलेज के, तो ये गाय 40 भी पार कर सकती है। आपको थोड़ा टाइम का मैनेज करना पड़ेगा। मेरा टाइम तो ऐसा है, मैं 2 बजे मिल्किंग करता हूँ, फिर 10 बजे मिल्किंग करता हूँ और फिर शाम को 5 बजे मिल्किंग करता हूँ। तो आप अपने टाइम के हिसाब से सेट कीजिए गाय को। आप 4 बजे मिल्किंग कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से आप करीब 12 बजे मिल्किंग कर सकते हैं। उसके बाद शाम को आप 7-8 बजे, अगर आप 8-8 घंटे का गैप रखेंगे तो गाय गाय और कंफर्टेबल फील करेगी। तो इससे इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ये मैं दोनों चीज़ आपको बताता हूँ। मेरी जो हाई मिल्किंग गाय, जो फ्रेशर में जो तीनों फ्रेशर गाय हैं जो अभी काविंग की हैं 1.5 से 2 महीना पहले, तो मैं उनकी बात करूंगा आपके साथ कि उनके ऊपर क्या असर पड़ा। जो ड्राई काव हैं, जो ड्राई लेट लैक्टेशन में चली गई हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज में होती है गाय, तो अब वो जब लास्ट स्टेज में चली गई हैं, लेट लैक्टेशन जिसको बोलते हैं। एक अर्ली लैक्टेशन होता है, एक मिड लैक्टेशन और एक लेट लैक्टेशन होता है। जो गाय तीसरा या चौथा महीना क्रॉस कर जाती हैं तो वो लेट लैक्टेशन में पहुंच जाती हैं, तो उनके ऊपर भी 2-3 लीटर का फ़र्क पड़ गया। तो अब गायों को जो आराम मिला, वो आराम कैसे मिला। अब मान लीजिए हमने सुबह 4 बजे मिल्किंग की और शाम को 4 बजे मिल्किंग करना है, तो मैंने ये अक्सर ये देखा है कि गायों के आजकल जो हैं अच्छी ब्रीडिंग के कारण गायों के अडर जो हैं वो कम्पैक्ट आ रहे हैं। तो कम्पैक्ट अडर छोटा अडर होता है, फिक्स टाइट अडर रहता है, तो उसके ऊपर जो दूध का है वो प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। और ज़्यादातर तो गाय खड़ी खड़ी, जैसे शाम के 4 बजे मिल्किंग करनी है, 1 बजे 1:30 बजे गाय का दूध टपकना स्टार्ट हो जाता था मेरा। तो सारे जो फर्श पे, सारे शेड पे जो पक्का फर्श है उसमें जगह जगह दूध, गाय जब घूमती फिरती थी, पानी पीती इधर उधर, सब जगह गाय का दूध टपकना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें पसाव शुरू हो जाता है। तो जब गाय का अडर बिल्कुल भर जाता है, गाय को स्ट्रेस फील होता है, तो वो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो रोक देती है। तो उसमें गाय, जब उसका मिल्क का प्रोडक्शन उसकी बॉडी ने रोक दिया, तो कॉमन सी बात है कि ब्रेन से मैसेज आएगा और वो खाएगी भी कम, दूध भी कम बनाएगी। तो जब अडर में दूध ज़्यादा बढ़ता है और मान लीजिए कि उसको 15 लीटर या 20 लीटर दूध अडर में एक टाइम पे रोकना पड़ रहा है, तो उसमें उसका प्रेशर जो नसों के ऊपर पड़ता है, उसके दबाव के कारण उसमें
नस फटने का, ब्लड आने का चांस भी रहता है। कई बार दूध के प्रेशर से अंदर की नसें फटती हैं। कई बार आपने देखा होगा गाय के थनों में खून आने लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम से आपको सबसे पहले मुक्ति मिलेगी। और थनैले की समस्या आपकी 60 से 70% 3 टाइम मिल्किंग करने से ही दूर हो जाएगी। गाय जब थनों में दूध भरा हुआ नहीं रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया पनपने की भी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये नहीं है कि 100% मास्टाइटिस का रुक जाएगा, लेकिन उसमें ये फ़ायदा होगा, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है। तो मेरे फार्म पे अगस्त से बाद में अभी तक थनैला नहीं आया। और अगर मैं 3 टाइम मिल्किंग नहीं करता तो 2-4 केस आ चुके होते, क्योंकि जब गाय बैठी है दबाव के कारण भी उसमें से दूध टपकता है तो उसके स्पोर जो हैं खुल जाते हैं, तो बैक्टीरिया उसमें घुस सकते हैं, तो उससे भी थनैला हो जाता है। दूध ज़्यादा देर रुका रहे, गाय स्ट्रेस में रहती है, तो इनटेक भी गाय कम लेती है। तो जिस दिन से हमने अडर को 3 बार खाली करना स्टार्ट किया तो अडर मुलायम भी रहता है, गाय को स्ट्रेस भी नहीं रहता, गाय बैठती भी है, तो दूध नहीं टपकता। तो ये मोटे मोटे 1-2 फ़ायदे तो हमारे यही हो गए। जो मास्टाइटिस तो एक बहुत बड़ा विषय है, डेयरी को बर्बाद कर देता है, गाय को बिल्कुल कौड़ी की नहीं छोड़ता, तो उसमें किसान का पैसे का लॉस भी होता है, गाय भी चली जाती है। तो इसमें ये कि ये फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा हुआ, हमारा एक गाय पे 9 लीटर दूध बढ़ा। तो 9 लीटर दूध अगर हम 42 रुपये हमारा रेट जा रहा है, तो करीब 400 रुपये का हमारा दूध बढ़ गया। तो अब इसने अगर 100 रुपये का एक्स्ट्रा खा भी लिया तो हमें फिर भी 3 टाइम का ओवरऑल एक दिन में हमें फ़ायदा हो गया। तो इससे हमें एक गाय हमारी एक नौकर की सैलरी निकाल सकती है 9-10 हज़ार रुपये आराम से। तो ये आपको 2 फ़ायदे होंगे। और अगर एक और केस मैंने देखा है, मैंने अभी बीच में मुझे 2-3 दिन काम था, तो मैंने सोचा चलो मेरा टाइम नहीं लग पाता है, तो मैंने 3 टाइम से 2 टाइम मिल्किंग कर दी। ये ऑन रिकॉर्ड आप मेरी डायरी में भी आप देख सकते हैं। मैं ये डायरी में इसमें दूध मेंटेन करता हूँ जो पर डे हम मिल्किंग करते हैं। तो इस पर मेरा एक और एक्सपीरियंस है जो आपको चौंका देगा। फैट एसएनएफ में 1 से 1.5 रुपये का अंतर आया। जब मैंने 2 टाइम मिल्किंग करी तो मेरा 1 रुपये 1.5 रुपये डेली रेट कम हो रहा था दूध का। तो अब जैसे ही मैंने फिर इसको, मेरे 3 दिन मेरा लगभग मेरे को इधर उधर भागना पड़ा, तो जब मैंने चौथे दिन से फिर इसको मैंने 3 टाइम पे शिफ्ट किया तो वहीं पे रेट चला गया 42-43 रुपये से अबाव रेट चला गया मेरा। 1-1.5 रुपये का अंतर मेरा फैट एसएनएफ का आया। अब मान लीजिए 1.25 कुंटल से ज़्यादा दूध है, तो अगर 1-1.5 रुपये का अंतर आया तो कितना हमें 150-200 रुपये के आसपास हमें सिर्फ फैट एसएनएफ बढ़ने से प्रॉफिट हो गया। तो आप 3 टाइम मिल्किंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और गाय कंसीव भी अच्छे से करती हैं। जब वो इंटेक अच्छा करेंगी, जुगाली अच्छी करेंगी, गाय स्ट्रेस में नहीं रहेगी, तो उसको अपनी बॉडी को सुधारने का, जब गाय खुश रहेगी तो अपने आप उसकी बॉडी अंदर से जो है वो मेंटेन हो जाएगी, आगे ब्रीडिंग करने के लिए उसको आसानी रहेगी। तो मेरे ख्याल से टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया है। अगर और किसी विषय पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।